विधि। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियां पति के दीर्घ आयु की कामना के लिए करती हैं। चावल से कई प्रकार के रंग बनाकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं अथवा बाजार से छपा हुआ चित्र मंगा लेती हैं। इस चित्र में पति के अनेक रूप, सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर, दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी बनवाने वाली मणिहारन, 7 भाई और इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती देवी देवताओं के चित्र बनाती हैं और निर्जल व्रत रखती हैं। रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर भोजन करती हैं। बायना तथा पूजन विधि। एक पटरे पर जल से भरा लोटा और बायना निकालने के लिए मिट्टी अथवा खांड का करवा रख लें। करवे में गेहूँ, ढक्कन में चीनी वह 1 रुपया रख लें। रोली, चावल, पूड़े अथवा गुड़ से गणेश जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, करवा दान से मेरे पति चिरकाल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। करवा पर रोली से सतिया काढ़ें तथा 13 बिंदी रख लें और स्वयं भी बिंदी लगाएं। इसके पश्चात गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के पश्चात हाथ फेरकर सासू माँ के पाँव छूकर करवा उनको दे देवें। गेहूं के दाने और पानी का लोटा अलग रख लें। जब रात्रि को चंद्रमा उदय हो तो अर्घ्य देकर भोजन करें। घर में बहन बेटी हो तो करवे के चीनी, गेहूं, रुपया उन्हें दे दें। यदि कहानी ब्राह्मणी से सुने तो उन्हें भी दक्षिणा दें। चीनी के करवे प्रातः स्त्री के पीहर से भेजे जाते हैं। करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ। इंद्रप्रस्थ नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका पति का नाम लीलावती था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 पुत्र और वीरवती नामक एक कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक विद्वान के साथ कर दिया। करवा चौथ को वीरवती ने अपनी भाभीयों के साथ व्रत किया। सायकाल भक्ति भाव से शंकर भगवान, गणेश जी, कार्तिकेय के साथ पार्वती का ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन कर एक करवा और गेहूं के आटे तथा गुड़ से बने पूड़े एवं फलादि अर्पण किए। कहानी सुन अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वीरवती भूख प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई रुदन करने लगे यानी रोने लगे तथा मुंह पर पानी के छींटे देखकर होश में लाने का प्रयास करने लगे। सचेत होने पर उसे धीरज बंधाने लगे कि चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त हो एक विशाल वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के मोह में दुखी उस भाई ने एक जलती हुई लुकारी से चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग कर अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। व्रत के दूषित होने के कारण जब वह ससुराल में पहुंची तो उसने अपना पति बीमार पाया। 1 वर्ष तक वीरवती ने शिवजी का व्रत किया। व्रत वर्ष के समाप्त होने पर वीरवती ने पुनः करवा चौथ का व्रत किया। तब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां आई और वीरवती के पास जा सब बातें पूछी। तब वीरवती ने कहा, जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपनी ससुराल आई तो मैंने अपने पति को बीमार पाया। मुझे नहीं ज्ञात कि है किस पाप कर्म का फल प्राप्त हुआ है। तब इंद्राणी ने कहा, हे सुहाबे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करवा चौथ का व्रत किया था, बिना चंद्रमा उदय हुए ही अर्घ्य दे दिया, उससे व्रत दूषित हो गया। आज तुम इस व्रत को विधिपूर्वक करो। इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधिपूर्वक यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका पति अच्छा हो गया। तत्पश्चात वीरवती अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। सूत जी बोले, द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से 5 पांडव युद्ध में विजयी हुए। जो सुहागिन स्त्रियां इस करवा चौथ के व्रत को विधिपूर्वक करेगी वे अटल सौभाग्य को प्राप्त होंगी। बोल मैया की जय। अब करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा प्रारंभ करती हूँ। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे।
करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही मैं अर्घ्य देकर भोजन करूँगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला ली और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभीियों को भी बुला लाई और तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। किंतु वे अपने पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभीियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उनसे रुष्ट हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर पर था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दिया। उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार के सुख होते हुए कष्टों से मुक्त हो जाएगा। बोल करवा माई की जय। अब गणेश जी की कथा कहते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने बोला कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे, धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो तो वह मांग लेती हूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लेती हूँ। जब दूसरा दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तुम मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोल गणेश जी भगवान की जय। बोल करवा माई की जय।